दिस न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय ठाकुर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शाहतलाई। हमारे यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल वाहन का प्रशिक्षण करवाया जाता है। आप भी गाड़ी सीखने के लिए संपर्क करें। राजेश धर्माणी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपको हिमाचल तहल चैनल की ओर से मंत्री पद मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल वासियों की ओर से भी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? अब आपको मंत्री पद मिल चुका है और उसके बाद आपको आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता रहेंगी कि क्षेत्र के विकास के लिए क्या भरपूर संभव आप प्रयास आगे करेंगे? हिमाचल प्रदेश न सिर्फ देश के अग्रणी राज्यों में से सबसे विकसित राज्य बने। हमारी तो इच्छा है कि हिमाचल प्रदेश के बराबर की जो भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या जितनी की जनसंख्या के समकक्ष जो देश हैं दुनिया में, उनके बराबर हमारी आर्थिक जो है वो स्थिति वैसी बने, आर्थिक तौर पे हम संपन्न हों और हर हिमाचली जो है वो आगे बढ़ सके, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पैदा कर सकें, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको सही तरीके से ले सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और हिमाचल का जो ढांचागत विकास है, सड़कों का है, बिजली पानी का है, उसकी व्यवस्था को हम और सुदृढ़ कर सकें। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, वो व्यवस्था परिवर्तन का यही उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश संपन्न हो, समृद्ध हो और हिमाचली जो है उनकी जो है वो धाक पूरे देश के अंदर बने। यही जो मंशा है इसी व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। सर, एक और यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की आपने बात की तो उसके आप एक छोटा सा सवाल रहेगा सर। अब आपको मंत्री पद मिल चुका है तो यहाँ पर जो वो शाहतलाई में एक समस्या सर काफ़ी दिनों से जो वो काफ़ी सालों से ही आप इस समस्या को मान लें, शाहतलाई में इतना बड़ा बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है परंतु यहाँ पर जो वो गौशाला का अभी तक जो वो विकास यहाँ पर नहीं किया गया और जिसकी वजह से जो वो आवारा पशु जो वो यहाँ पर क्षेत्र वासियों को जो वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब फसल काटने का समय आता है तो आवारा पशुओं द्वारा जो वो फसलें जो वो उजाड़ दी जाती हैं। तो उसके ऊपर यदि आपको कैबिनेट में मंत्री पद मिला है तो सर यदि आपको ये विभाग यदि कहीं मिलता है तो क्या इस समस्या से जो वो लोगों को निजात मिल पाएगी या नहीं? गौशालाएं बनाने से समस्या का समाधान होता तो आज तक हो गया होता, लेकिन जो अभी गौशालाएं हैं उनका भी जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। हम जो एक पाखंड वाली ज़िंदगी जीते हैं उसको दूर करना पड़ेगा। जब दूध देती है गाय तो गौ माता है, जब दूध देना बंद कर दिया तो उसको आवारा समझ के छोड़ दिया। बैल किसने छोड़े? छोड़ने वाले भी हम लोग हैं। इस जो मानसिकता है इसको भी बदलने की जरूरत है। साथ में जहाँ हो सकता है वहाँ पे गौशाला बना रहे हैं लेकिन उनकी व्यवस्था सही तरीके से चलाना जो है इतना आसान नहीं है। मैंने नालागढ़ का एक गौसदन देखा, वहाँ तो अव्यवस्था का पूरा आलम था, जिसको सरकार के ध्यान में लाया। लेकिन एक बड़ी स्कीम जो है वो हमारी सरकार लागू कर रही है कि जो गौ और बैल पालने वाले जो लोग हैं उनको उतना पैसा दिया जाएगा घर में पशु पालने के लिए जितना हम गौसदन में दें। वर्तमान में 700 रुपये प्रति पशु जो है वो दिया जाता है। वो जो दायरा है उसको हम घरों तक बढ़ा रहे हैं। अभी पीछे ये हमने सुझाव जो था आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी रखा था और उनकी मेरे से मंत्री बनने से पहले चर्चा हुई होगी। इसके कृषि मंत्री हैं चंद्र कुमार जी, उन्होंने हाउस में भी ये बात कही है। लेकिन अब मीडिया का ध्यान भी सारा जो है वो उन खबरों की तरफ होता है जो नहीं सर, हमारा फर्ज है सर आपको राजनीतिक तरफ राजनीतिक जो कमियां हैं सर हम उनको लेकर ही आपसे बात करेंगे। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा में ये चीज़ बोली गई कि हम 700 रुपये जो अभी वर्तमान में है, जितना पैसा हम गौ सदन में प्रति पशु देते हैं उतना हम पशु पालकों को, गाय और बैल पालकों को उनके घरों में भी जो जिन्होंने पाल रखे उनको देने का प्रावधान करेंगे। वो खबर मीडिया में कहीं नहीं आई जी, है ना। बहुत इंटरनेशनल चैनल की बात है। हम सर छोटा सा चैनल है, क्षेत्र का चैनल, तो क्षेत्र की समस्या जब नलवाड़ी मेला हुआ आपने से विधानसभा में ओवरऑल मीडिया की बात करते हैं। कई बार हम चटपटी खबरों के चक्रों में फंस जाते हैं और जो आम जनता से जुड़ी, आम जनमान से जुड़ी बातें वो छूट जाती हैं। पिछली बार जब हमने नलवाड़ी मेला घुमारवी का बनाया उसमें हमने यही किया क्योंकि हम बैलों की पूजा करते हैं। पूजा करने से उनका पेट नहीं भरेगा, है ना। हमने ये कोशिश करी और हर किसान को जिसके पास बैल हैं
2000 रुपये प्रति बैल के हिसाब से उसको हर किसान को दिए। जिसके पास जोड़ी थी 2 बैलों की उसको 4000 रुपये दिए, जिसके पास सिंगल था उसको 2000 रुपये दिए। तो कुछ थोड़ी सी सहायता करने की मदद की। तो नलवाड़ी मेले के बहाने हमने उनको जो सही मायने में बैल पूजा वो उस तरीके से बैल पूजा करने की कोशिश की। धन्यवाद सर आपका। प्रदेश जी, बड़ी उम्मीद है प्रदेश की जनता को आपसे। आपने जो अभी जो विभाग मिलेगा आपको उस पर भी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से है। 1 साल हो गया हमारा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो था उसको निलंबित हो गया और 20,000 नौकरियां देने की मुख्यमंत्री ने बात भी की है, दी भी है, जो कि भाजपा ने वो नौकरियां 5 साल में दी थी। आज की जो स्थिति है युवाओं के लिए कि कब तक जो है वो ये शुरू होगा जो आपका तो कर्मचारी चयन आयोग है, राज्य चयन आयोग इसका नाम रखा है जी सर। फिर बहुत शीघ्र जो है वो क्रियाशील होने वाला है। अभी उसमें 162 जो है OTA की भर्ती का उनको जो है वो काम उसके लिए दे दिया है राज्य चयन आयोग के लिए, और पारदर्शिता रहे इसके लिए अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा, जिसमें मैं भी शामिल था, जो मेरी प्रथम बैठक थी मंत्री के तौर पे। उसमें ये निर्णय लिया कि जो ये परीक्षा है इसकी OTA की, इसको हम भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है ECDIL उससे कराएंगे, ताकि जो लोगों में कई बार अविश्वास पैदा होता है वो अविश्वास पैदा ना हो। और एक्डिल के माध्यम से जो ECDIL है, भारत सरकार का उपक्रम है, शिक्षा विभाग के जो है अंतर्गत आता है, उसके माध्यम से जो है इस परीक्षा को आयोजन इसका किया जाएगा और पूरे पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर बच्चों की भर्ती होगी। सर, मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, आज आपने विभिन्न देवालयों के दर्शन भी किए हैं और यहाँ पर जो सुविधाओं की कमी है, चाहे स्मेला मंदिर ले लें आप, चाहे बाबा बालकनाथ जोड़सिद्ध का ले लें, चाहे साहतलाई के एरिया की अगर सड़क की अगर हम बात करें बड़सर से साहतलाई रोड, इनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो उसके बारे में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? इसकी तरफ जो मेरे ध्यान में लाया, मैं इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाऊंगा और जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनसे भी कहूँगा कि इसकी जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी करके इन समस्याओं को हम दूर करने के लिए जो है शीघ्र कदम उठाएं। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिस न्यूज प्रेजेंटेड बाय पशुपति इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शाहतलाई। हमारे यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज, हेडफोन चार्जर, स्पीकर, नए मोबाइल रिपेयर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, फ्रिज, हीटर और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सामान बाजार से कम दामों में खरीदने के लिए संपर्क करें। मेन मार्केट शाहतलाई, ऊना।